हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड गाइस। आप सबका स्वागत है आपके एमएस एक्सेल कोर्स में। एमएस ऑफिस के इस एमएस एक्सेल कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा सारे फार्मूले और सारे शॉर्टकट, वो भी सिर्फ 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स के इस फुल ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे पूरे एक्सेल के शॉर्टकट, और ये गारंटी है कि इस कोर्स को सीखने के बाद दोस्तों आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। ये कोर्स उन सब के लिए फायदेमंद है जो कि कंप्यूटर्स में काम करना चाहते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनको एक्सेल नहीं आती है, और जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी बिगनर्स हैं, जिनको एमएस ऑफिस सीखना है, उन सब के लिए ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखें और सारे शॉर्टकट्स और सारे एक्सेल के फार्मूला सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्सेल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको उसके कुछ शॉर्टकट बटन बताऊंगा जिससे कि आपको एक्सेल को ऑपरेट करने में आसानी हो। एक्सेल का जो सबसे पहला शॉर्टकट है वो नई फाइल को ओपन कैसे करते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल एन दबाना होगा दोस्तों। पहला जो ऑप्शन है कंट्रोल एन है, जिससे कि आप फाइल को ओपन करते हैं। चलिए मैं आपको एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ एक्सेल में। ये है एक्सेल दोस्तों। इसमें आपको जैसे कोई फाइल ओपन करनी हो तो आप कर्सर से भी ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एन दबा करके न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप शॉर्टकट से ओपन करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन दबाइए, तो अपने आप ही एक नई फाइल ओपन हो जाती है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आपको नई फाइल ओपन हो गई है इस तरह से। उसके बाद दूसरा जो शॉर्टकट है वो है बनी हुई फाइल को सेव कैसे करना है। उसके लिए आपको कंट्रोल एस बटन दबाना होगा दोस्तों। कंट्रोल एस बटन जैसे दबाएंगे तो आपकी बनी हुई फाइल सेव हो जाती है। ये आपकी फाइल है, इसको अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस दबा सकते हैं। कंट्रोल एस दबाते ही आपको सेव का ऑप्शन आ जाता है। वो सेव एज करने के लिए सेव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज करेंगे तो आपको जिस लोकेशन में चाहते हैं उस लोकेशन में आपकी फाइल बन जाएगी। जैसे मैं अभी सेव एज पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ड्राइव पूछता है, आप किस ड्राइव में सेव करना चाहते हैं। अगर आप इसी कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप वन ड्राइव या किसी दूसरे पेन ड्राइव वगैरह में भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ दोस्तों आपके सामने। आपको यहाँ जाकर लोकेशन लेना होगा। जैसे मैं लोकेशन में जाकर डी ड्राइव में इस फाइल को टेस्टिंग कंपनी 3 के नाम से सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से आप फाइल का नाम दे सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ये आपकी फाइल सेव हो गई। देखिए ऊपर नाम लिख कर आ रहा है टेस्टिंग कंपनी 3। ठीक है, तो ये हो गया फाइल ओपन करना और सेव करना। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, फिर से फाइल खोलने के लिए कंट्रोल ओ बटन दबाएं। जैसे कि अगर आपको फिर से फाइल किसी ओपन करना है तो आपको कंट्रोल ओ बटन दबाना है। चलिए हम आपको सिखाते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल ओ बटन दबाएंगे आपके सामने ओपन की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ देखिए हमने टेस्टिंग कंपनी 3 बनाई थी जो अभी ओपन के लिए तैयार है। इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ये फार्मूला काम करता है दोस्तों। देखो ये कंपनी ओपन हो गई। इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन है। न्यू क्रिएट करने के लिए आपको न्यू पे करना है, ओपन है, सेव है, सेव एज है। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट पे दबाना है। जैसे आप प्रिंट पे दबाएंगे तो आपको प्रिंटर का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग एक और ऑप्शन है, कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल सी बटन दबाना है, और अगर उसी ऑब्जेक्ट को कहीं पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी बटन दबाएं। चलिए हम अब एक्सेल में काम करके देखते हैं दोस्तों। एक्सेल में ये सारे इस तरह के कॉलम पहले से बने हुए होते हैं।
जिनको आप कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। समझे, आपको अपना नाम लिखना है, पंकज विश्वकर्मा, तो आप इस तरह से इसमें अपना नाम लिखेंगे। ये स्लाइड दिया होता है जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। जो पंकज विश्वकर्मा कहीं काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 15,000 है, तो आप इस तरह 15,000 लिख सकते हैं। आप कोई सैलरी शीट बना सकते हैं, अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, आपको मार्कशीट, आपको कोई भी एक्सेल में कोई रिकॉर्ड करना हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड करना हो, मैथमेटिक करना हो, सारी कुछ के लिए एक्सेल बहुत फायदेमंद है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आप समझे सैलरी शीट बना रहे हैं, तो आपके पास रमेश पटेल कोई दूसरा स्टाफ है जिसका नाम रमेश पटेल है, उसकी सैलरी 20,000 है, तो इस तरह से आप उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं दोस्तों। इसका आपको टोटल लेना हो तो बहुत सिंपल फार्मूला है। यहाँ पे देखिए ऑटो बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो टोटल आ जाता है। अगर आपको माइनस करना है तो माइनस भी कर सकते हैं। इक्वल टू प्रेस करके यहाँ माइनस दबाना है और इस पे दूसरे कर्सर पे ले जाके क्लिक कर देना है, तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। तो ये है माइनस प्लस का फॉर्मूला दोस्तों। और जैसे ही जैसे आपके लिए कुछ सीट तैयार किया, आप एक्सेल में कोई भी सीट तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने टेस्टिंग के लिए आपके लिए एक सीट तैयार किया है। इस सीट में जाते ही आपको बहुत सारे कॉलम मिल जाएंगे। इस तरह से आप कोई भी सीट एक्सेल में तैयार कर सकते हो। इस तरह से आप किसी को कोई परचेज कर रहे हो, उसकी लिस्ट बना सकते हो यहाँ पर। और इस लिस्ट का अगर आपको टोटल लेना हो, माइनस करना हो, प्लस करना हो, तो भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए अब मैं इसको और एक्सेल को आपको और डिटेल में बताता हूँ। पहले आप जाएंगे तो आपको होम बटन मिलेगा। होम बटन में जाते ही आपको इस तरह के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको अगर समझिए इसको कलर करना हो तो आप कोई दूसरा कलर भी कर सकते हो। इस तरह से आप कोई दूसरा कलर भी डाल सकते हो इसमें दोस्तों। आपको रेड करना हो रेड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसकी साइज बढ़ानी हो तो आप यहाँ से इसकी साइज बढ़ा सकते हो। देखिए दोस्तों, इस तरह इसकी साइज बढ़ जाएगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको फॉर्मेट चेंज करना हो तो फॉर्मेट भी कर सकते हो, किसी और फॉर्मेट में भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये सारे पॉइंट यूज में आते हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को कट पेस्ट करना हो तो जैसे ही मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको कट करना है तो कंट्रोल एक्स बटन दबाइए, ये कट कर जाएंगे। कंट्रोल वी दबन जैसे बताएंगे तो ये दबाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये है कंट्रोल एक्स एंड वी। कंट्रोल वी दबाएंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये है कट पेस्ट का फार्मूला। उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक करते ही थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है, देखिए टेढ़ा हो गया। अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाता है, कंट्रोल आई दबाएंगे तो इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल